guys, good morning. I'm shooting this video in the morning and I know कि बहुत टाइम हो गया है. मैंने बोला था कि मैं आपके लिए पार्ट्स में वीडियोस लाऊंगी. आप लोग सोच रहे होगे कि किस से रिलेटेड है ये वीडियो, क्यों बना है, लाइक क्यों ये चैनल बनाया गया है. तो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा कि द रीजंस वाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो एंड वाई आई विल क्रिएट वीडियोज़ फर्दर ऑल्सो इंशाल्लाह, एंड द रीज़न टू क्रिएट दिस चैनल. आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया है. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो दिस इज़ द पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी शॉर्ट में क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई आफ्टर मैरिज एंड क्या क्या चीज़ें मैंने लाइक निगलेक्ट भी की और बर्दाश्त भी की सब्र से. सो लेट्स स्टार्ट. एकदम शॉर्ट में रहेगा ये. हाफ़ पार्ट इस वीडियो में रहेगा, हाफ़ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी इंशाल्लाह. और कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा गैप ना करूँ वीडियोज़ में. एक्चुअली टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है. हाउस होल्ड वर्क भी होता है एंड ऑनलाइन वर्क भी होता है. मेरे 2 चैनल और भी हैं, कुकिंग का एंड मेरे मेकअप वीडियोज़ जो होते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुकिंग देखने में तो आप मेरा जो कुकिंग चैनल है वो भी आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, एंड मेरा जो मेकअप वाला है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. दोनों का लिंक मैं दे दूँगी आपको इंशाल्लाह नीचे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो शादी होके जैसे मैं आई, जैसे कि आप लाइक आपको पता ही होगा कि मेरी शादी, बहुत से लोग जो इसमें देख रहे होंगे उनको, जो मेरे नोन होंगे उनको पता ही होगा कि मेरी शादी काफ़ी यंग एज में हो गई थी. मेरी शादी 23 ईयर्स ऑफ एज में ही हो गई थी. एक्चुअली मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था शादी जैसे होता है ना बहुत से लोगों को, बहुत से लड़कियों को भी, लड़कों को तो कम ही होता है इतना, बट लड़कियों को ज़्यादा होता है कुछ. तो मैं उनमें से थी एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था शादी का, A B कुछ भी नहीं ऑब्वियसली. और ना ही मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे. सबसे पहली बात, मेरी कोई ऐसी बहनें भी नहीं थी जो एल्डर हों, मेरे साथ हों. एल्डर बहनें हैं मेरी, बट वो कज़न्स हैं. और मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं छोटी सी थी, जब मैं सिर्फ 4 साल की ही थी, आई लॉस्ट माई मदर. एंड मेरी मदर की जगह 1 साल बाद, जब मेरी मदर की डेथ हुई उसके 1 साल बाद मेरे फादर ने मेरी जो मौसी हैं, मेरी जो खाला हैं, उनसे शादी कर ली थी. एंड मैं यहाँ पे कोई नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, बस शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, तो आप सुन सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो. सो उनसे शादी हो गई थी तो सब ने यही सोच के किया था कि चलो एक लाइक माँ की ही बहन है, खाला हैं रियल, तो बहुत अच्छे से लाइक ख्याल रखेंगी, बहुत अच्छे सब कुछ करेंगी. तो ये है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये जो सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो सोचते हैं उसके ऑपोजिट चीज़ें निकलती हैं. खैर वो टॉपिक एकदम अलग है जो कि मैं बाद में कभी वीडियो डालूँगी. अभी मैं ससुराल वाले टॉपिक पे आती हूँ. तो मुझे पाला है मेरी फूफियों और चाचा ने एंड दादी. मतलब पाला क्या, मतलब उस घर में मैं रही हूँ. सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने सबसे बड़ी फूफी और चाचा को दूँगी, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने सबसे ज़्यादा किया है और सपोर्ट सबका ही मिला है. एंड आपको ये भी बता दूं कि मेरी जो दो फूफियाँ और चाचा, उनकी शादी नहीं हुई है. तो ऐसा भी आपने बहुत रेयर केसेस में देखा होगा कि किसी के घर में शादी किसी की ना हुई हो. बहुत रेयर मैंने देखा है, एंड वो भी दोनों फूफियों और चाचा की. तो ऐसा तो मैंने नहीं देखी कोई फैमिली, बट अल्लाह की मर्ज़ी होती है. और वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि अगर उनकी शादी हो गई होती तो वो मुझे लाइक पालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेने वाली थी. कोई भी नहीं लेता है ऑब्वियसली. उनकी शादी नहीं हुई थी, इस वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कि बहुत अच्छे से मुझे पाला गया. सबका प्यार मुझे भर भर के मिला. जो मैं चाहती थी वो मुझे फ़ौरन मिला. मेरे घर में नौकर थे, बाहर के काम के लिए अलग, घर में 2 लेडी मेड्स जो थी वो अलग. सो बहुत ही अच्छी लैविश ज़िंदगी, लाइक बहुत अच्छे से मैंने गुजारी है. बहुत लैविश भी नहीं कहूँगी, बट हाँ अपर मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी मैंने गुजारी है. और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि जिनकी माँ ही नहीं होती हैं, जिनकी माँ गुजर जाती हैं यंग एज में, उनको बहुत से मैंने ऐसे स्टोरीज सुनी हैं जिनको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है और वो लोग नहीं अच्छे से रह पाते हैं. बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वो रहते हैं. बट मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही सपोर्टिव फूफियाँ, चाचा एंड दादी, मेरी बहुत चाहने वाली दादी. तो मैंने तो एक हमेशा से एक ऐसी दादी देखी थी जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत चाहने वाली दादी थी. तो ऑब्वियसली जब ऐसे इन्वायरमेंट में कोई पला बड़ा होगा, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, तो ससुराल में जब एकदम ऑपोजिट इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसको कैसा लगेगा आप सोच सकते हैं.
खैर मैंने जो स्कूलिंग है वो मैंने झांसी से की है, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट से मैंने स्कूलिंग की है। स्कूल भी बहुत ही अच्छा, बेस्ट स्कूल में मुझे एडमिशन दिलवाया गया था। एंड मेरे पापा जो है वो कस्टम ऑफिसर थे और बाद में सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम ऑफिसर्स बन गए थे। तो वो कैलकटा में थे और शुरू से वहीं पे थे। साल में 1 या 2 बार झांसी आना होता था उनका। एंड क्योंकि वो कस्टम्स में थे और कैलकटा में काफ़ी सालों से थे, तो मैंने 10th के बाद ही ये सोचा था कि मैं 12th करने के बाद, क्योंकि एक्चुअली जब मैं 10th कर रही थी 9th 10th, उस टाइम 11th और 12th नहीं था सेंट फ्रांसिस में। तो मैं सोच रही थी कि जब शायद मैं 10th के बाद ही चली जाऊं। बट उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला चाहता है, जो चाहता है अल्लाह वो ही होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें। सो मैंने लाइक 11th 12th भी वहीं से किया, सेंट फ्रांसिस से। एंड सेंट फ्रांसिस से 11th 12th करने के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब 12th हो गया है, अब कॉलेज इंशाल्लाह कैलकटा से ही करते, क्योंकि कैलकटा ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो कि एक बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है एंड बहुत अच्छी सूदिंग सिटी है, कामिंग सिटी है। ऐसे तो हर जगह हर कुछ होता है, लाइक खराबियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बट कैलकटा वॉज अ गुड सिटी। मेरे फादर वहाँ कितने सालों से थे, तो मुझे लगा कि ठीक है इट्स अ वेरी नाइस सिटी, चलो चले जाते हैं। तो वहाँ से मैंने 3 years कॉलेज किया। वहाँ पे भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी, वो मैं उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो वीडियो है वो शादी का है। एंड शादी से पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में, इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ। ओके, सो वहाँ पे लाइक हो गया कॉलेज वगैरह। एंड देन आई केम बैक टू झांसी इन 2009। एंड 2009 में झांसी आने के बाद मेरा कॉलेज तो हो गया था। एंड नाउ आई वांटेड टू डू अ कंप्यूटर डिग्री ऑल्सो, क्योंकि कंप्यूटर में भी नॉलेज होनी चाहिए। सो आई डिड PGDCA फ्रॉम डेटासॉफ्ट। वहीं पे जो डेटासॉफ्ट वहाँ पे था झांसी में ही, वहाँ पे लोकल मैंने वो किया। वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता था वहाँ पे। वी डिड क्लासेस, वहाँ पे मेरी 2-3 बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बनी थी। उसके बाद आई डिड अ जॉब इन INIFD, बिकॉज मैंने कैलकटा में कॉलेज के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया था 2 months, भवानीपुर एजुकेशनल गुजराती सोसाइटी कॉलेज इन कोलकाता, विच वॉज एफिलिएटेड टू निफ्ट दिल्ली। एंड जो निफ्ट कैलकटा था वहाँ की पूरी फैकल्टी हमारे ही कॉलेज में सिर्फ आती थी। तो अगर मैं कभी कभी अपने लाइक नोन को बता देती हूँ कि मैंने निफ्ट कैलकटा से किया है, तो भी वो सेम ही है, बिकॉज उनकी सेम फैकल्टी, सिर्फ ऐसा ही था कि लाइक जो निफ्ट की फैकल्टी थी, निफ्ट कैलकटा की फैकल्टी थी, वो पूरी की पूरी फैकल्टी मेरे कॉलेज में पढ़ाते थे। लाइक आप कह सकते हैं कि निफ्ट कैलकटा से ही हुआ मेरा, in the same way as Bhawanipur, because Bhawanipur was also having the same faculty as I told you. सो मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रही थी कि यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग जॉब मुझे मिल जाए, जहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग सिखा सकूँ अपने लाइक स्टूडेंट्स को। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे INIFD में जॉब मिल गई। फर्स्ट मेरी 8,000 जॉब थी, सैलरी थी। एंड देन मेरी 11,000 हो गई एंड आगे भी बढ़ती। बट मैंने 1 साल ही जॉब की एंड उसके बाद मेरा रिश्ता पक्का हो गया था यहाँ जयपुर में, जयपुर की एक सैयद फैमिली में, जो कि काफ़ी नोन फैमिली भी है। बट you never know, you cannot judge the book by its cover। कई सारी ऐसी बातें इस फैमिली में हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम घटिया हरकतें जो कि हुई हैं, जो कि मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। पार्ट 1 थोड़ा अगर लंबा हो जाता है गाइस तो आई डोंट नो, बट मुझे अपना मुझे मन है कि मैं अपनी ऑडियंस को सब चीज़ बताऊँ शॉर्ट में। और मुझे बहुत टाइम से काफ़ी सालों से मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी। जब से मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी 2020 में, उसके 1-2 साल बाद ही मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये चीज़ें भी बताऊँगी, शेयर करूँगी अपनी ऑडियंस के साथ। एंड ओके, तो यहाँ तक हो जाता है। फिर मेरा मैं 23 years की होती ही हूँ, उससे पहले ही मेरा रिश्ता पक्का हो जाता है। पहले ये लोग अक्टूबर 2010 में आए थे देखने के लिए मुझे, जो मेरे हस्बैंड हैं और उनकी मदर, जो लखनऊ आए थे। लखनऊ में मम्मी पापा वहीं पे शिफ्ट हो गए थे, शिफ्ट नहीं हुए थे, मतलब मेरे मम्मी पापा जो है वहाँ पे आ गए थे। उनकी 2 लड़कियाँ भी हैं, मतलब मेरी बहनें भी हैं 2, और जो मुझसे छोटी हैं काफ़ी, तो वो सब लोग थे वहाँ। तो वहाँ उनसे बात हुई, ठीक लगा, पापा को भी रिश्ता ठीक लगा। सबसे पहले तो पापा मम्मी ही गए थे जयपुर पता करने के लिए कि कैसा क्या घर है, क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में जैसे बहुत सी लेडीज सोचती हैं कि घर बहुत अच्छा है, बात सब अच्छे से करें तो अच्छे ही होंगे। तो ये मैं आपको फिर लेडीज़ जो भी वॉच कर रही है मेरा वीडियो, प्लीज़ डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जब तक आप उस फैमिली में नहीं रहेंगे, जब तक आप उस फैमिली के लोगों के साथ घुले मिलेंगे नहीं, या फिर आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या बातें हैं, आप नहीं जज कर सकते कि वो कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात
या तो आप सालों साल उनको परखिए, उनके साथ रहिए, बिना उसके तो बिना शादी के तो कोई रह नहीं सकता ना, या तो उनके बहुत जो क्लोज़ हैं उनसे बात करिए। तो ऐसा भी नहीं हो पाया क्योंकि जो मेरी भाभी थी, मेरी जेठानी जो थी, वो उस टाइम घर पे नहीं थी। और ऐसा कुछ रिश्ता है यहाँ पे इस घर में, ऐसा है कि बहुओं के साथ जो है ना एकदम जैसे गैरों जैसा रवैया होता है, गैर से भी बदतर समझ लीजिए। तो वैसे तो मेरी भाभी को शौक़ था बाहर जाने आने का, ज़्यादा ही जाती आती थी वो, तो हो सकता है इसलिए गई हूँ, या फिर उनको कहा गया हो कि थोड़ी देर के लिए चले जाओ, रिश्ते वाले आ रहे हैं या जो भी है। तो अगर उनसे पूछा जाता तो शायद वो बता देती बहुत सी बातें, बट एनीवेज़ जो किस्मत में लिखा होता है, जितना भुगतना लिखा होता है गाइस, उतना भुगतना ही पड़ता है। एंड वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है, तो मैं आपको टू बी कंटिन्यूड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी कि शादी हुई, ओके, कैसे शादी हुई, शादी के बाद क्या कंडीशंस थी, डे 1 से क्या कंडीशंस थी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एंड थैंक्स फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम टू जॉइन द वीडियो एंड वॉच द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये वाला चैनल भी, मेकअप वाला चैनल भी, जोया नेशन, एंड शेफ़ जोया वाला भी आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय एंड टेक केयर।